नमस्कार। आज बात करते हैं अरविंद केजरीवाल की सिंगापुर यात्रा की। यह यात्रा क्यों विवादों में आई और क्यों हमेशा अरविंद केजरीवाल विवादों में आते हैं? क्या इस यात्रा में उन्हें जाना चाहिए? ये कौन सा प्रोग्राम है और ये प्रोग्राम सिंगापुर में ही क्यों हो रहा है? तो सबसे पहले तो ये जानते हैं कि अरविंद केजरीवाल ने आरोप लगाया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा सरकार उनको सिंगापुर में वर्ल्ड सिटीज समिट हो रही है उसमें जाने से रोक रही है और उसके लिए सिंगापुर सरकार ने उन्हें आमंत्रित किया है और वहां पर जाकर वह दिल्ली मॉडल का प्रेजेंटेशन करेंगे जिसमें बेहतर स्वास्थ्य सुविधा, शिक्षाएं और तमाम ऐसी चीजें हैं, उसका वो प्रेजेंटेशन करने वाले हैं। और इस प्रेजेंटेशन से भारत की छवि में निखार आएगा, भारत की गरिमा बढ़ेगी और भारत सरकार है कि जाने नहीं दे रही है। यानी भारत सरकार अपनी गरिमा को बढ़ाने के लिए इजाजत नहीं दे रही है, ये है। और ये काफी पहले से चल रहा था। आज ये मामला संसद में भी पहुंच गया। अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि ये जो पीएमओ है वो उनको परमिशन नहीं दे रहा है और इसके बाद आया कि गृह मंत्रालय से क्लियरेंस नहीं मिल रहा है। फिर फाइनली गृह मंत्रालय ने कहा कि भाई ये तो एलजी के थ्रू आएगा या एलजी अप्रूव करेंगे। तो इसमें क्या नियम कानून कायदे हैं कि जब कभी कोई मुख्यमंत्री किसी राज्य की यात्रा पर बाहर जाता है तो उसे भारत सरकार क्लियरेंस देती है कि कौन सा ऐसा प्रोग्राम है, राष्ट्रीय स्तर का है या छोटे स्तर का है। अगर राष्ट्रीय स्तर का प्रोग्राम है तो उसमें राष्ट्रीय प्रतिनिधित्व होना चाहिए और अगर राष्ट्रीय प्रतिनिधित्व के रूप में राज्य का भी कोई व्यक्ति जाता है तो उसमें कोई अड़चन नहीं है, लेकिन फिर उसमें राष्ट्रीय भावना से ही स्पीच और जो भी कुछ होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो विपक्ष का रोल है वो बाहर भी कहीं दिखाई पड़े। और ऐसे आयोजन प्रायः सरकारी आयोजन ही होते हैं और सामान्यतः ऐसा नहीं होता कि किसी देश की सरकार किसी राज्य के मुख्यमंत्री को इनवाइट करे। ये बहुत रेयर थिंग होती है। इसलिए अगर अरविंद केजरीवाल का ये दावा है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसको भी हम लोग एग्जामिन करेंगे कि दावा कितना सही है। और अब उस पर आप और भाजपा के बीच में भी बवाल हो गया है। वो एक प्रवक्ता प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताते हैं कि भाजपा बहुत घबराई हुई है, बहुत डरी हुई है। अरविंद केजरीवाल ने विकास के इतने काम कर दिए हैं दिल्ली में कि भाजपा नहीं चाहती कि बाहर कहीं उनकी प्रशंसा हो या भारत में लोग जाने कि अरविंद केजरीवाल ने क्या किया है। इस तरह की बहुत सारी चीजें हो रही हैं और सीधे सीधे समरी में उन्होंने कहा है कि जो आप और अरविंद केजरीवाल की लोकप्रियता है वो इतनी ज्यादा है कि मोदी घबरा गए हैं, भाजपा सरकार घबरा गई है और उनकी रास्ते में रोड़े अटका रहे हैं। तो सबसे पहले तो एलजी के पास जब इनकी फाइल गई तो एलजी ने इसे खारिज कर दिया। एलजी ने कहा कि ये कॉन्फ्रेंस मुख्यमंत्री के जाने लायक नहीं है। ये जो कॉन्फ्रेंस है वो मेयर्स की कॉन्फ्रेंस है और इसमें मेयर्स जाए तो ठीक है, दिल्ली में तो ऑलरेडी 2 मेयर हैं। अगर ये लोग कोई जाते तो बात ठीक थी, इसमें मुख्यमंत्री का क्या काम है। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने उसे ट्विस्ट करके दूसरे ढंग से पेश किया कि नहीं, हम तो दिल्ली मॉडल की बात करने जाने वाले थे, उसमें स्वास्थ्य, शिक्षा और ये वो बहुत सारी चीजें हैं। और आज भी इसमें बहुत बवाल मचता रहा और ये संसद में मामला उठाया गया और अरविंद केजरीवाल ने संविधान की तमाम अनुसूचियों का इधर उधर का जिक्र किया। लेकिन कुल मिलाकर समरी यह है कि भारत में के बाहर अगर कोई किसी राज्य का मुख्यमंत्री या कोई भी व्यक्ति जाता है और राज्य की स्तर पर जाता है तो उसका एक प्रोटोकॉल है, उसे फॉलो करना पड़ेगा और इसमें भारत सरकार की सहमति अनिवार्य है। अब इसके पहले ये जानते हैं कि कौन सी कॉन्फ्रेंस है, कितनी इंपॉर्टेंट है जिसमें इतना बवाल मचा हुआ है। तो हम लोग देखते हैं कि जो अरविंद केजरीवाल को इनविटेशन मिला है वो इनविटेशन हमको भी मिला है, वो आपको भी मिल सकता है। और आप चलिए देखते हैं कि कैसे इनविटेशन मिल सकता है। क्या कि जो सिंगापुर है एक बहुत छोटा सा देश है और जैसे उत्तर प्रदेश के कुछ 1-2 छोटे जिले हों उसके बराबर होगा, बॉम्बे के बराबर भी नहीं है। उनकी पूरी अर्थव्यवस्था बिजनेस पर आधारित है। तो वहां पर ज्यादा से ज्यादा काम जो वित्तीय लेन देन वाला काम है, फाइनेंशियल सेक्टर का काम है, फॉरेक्स का काम है और बिजनेस, इसके अलावा कुछ नहीं। उनके पास कोई जमीन नहीं, कोई खेती नहीं, कुछ भी नहीं हो सकता है। सारा खाने पीने का सामान
वो मलेशिया से मंगाते हैं, चीन से मंगाते हैं, आसपास के जो देश हैं वहाँ से मंगाते हैं। तो सिंगापुर ने इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बना रखा है। वहाँ पे अगर आप कच्ची ज़मीन जहाँ पे मिट्टी निकल है बहुत कम मिलेगी। अभी हाल में एक संतोषा आइलैंड है, वही बचा हुआ है जहाँ पे आपको सैंड मिलेगी समुद्र किनारे पे, अन्यथा उनके पास कोई भी ऐसी ज़मीन नहीं है। और जहाँ पे धूल मिले, और आपने देखा होगा जो लोग गए होंगे कि वो धूल को भी सक करने वाली जो है वैक्यूम क्लीनर वाली मशीन सड़कों पे घूमती है सफाई के लिए। तो कुल मिलाकर सिंगापुर की जो पूरी अर्थव्यवस्था है वो कुछ ना कुछ ऐसे व्यवसाय हैं जिसको वो मार्केट करते हैं पूरे वर्ल्ड में, और एक व्यवसाय उसमें है कॉन्फ्रेंसिंग कराना। उन्होंने इतना बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया है, और उस इंफ्रास्ट्रक्चर में बड़े बड़े कॉन्फ्रेंस हॉल हैं, बिल्डिंग बिल्कुल समुद्र के किनारे पर उन्होंने बनाई हुई हैं, बड़े बड़े कॉन्फ्रेंस हॉल हैं, और एक साथ 3-3, 4-4 कॉन्फ्रेंसेज होती रहती हैं, और बहुत ही वर्ल्ड क्लास का स्टैंडर्ड उन्होंने रखा है, खाने पीने का बहुत अच्छा सब कुछ कर रखा है। जो भी कॉन्फ्रेंस वहाँ पे होते हैं वो सिंगापुर सरकार के नहीं होते हैं, वो किन्हीं ना किन्हीं कंपनियों के ज़्यादातर होते हैं। आईटी कंपनियां, बैंक्स, बहुत सारी ऐसी कंपनियां, बिजनेस कंपनी हैं, उनके सेमिनार होते हैं। और वो एशिया ही नहीं, बाहर से भी लोगों को लाते हैं, और भारत के लोग तो बाहर जाने में बहुत गर्व महसूस करते हैं। तो भारत के लोग तो अधिकांशतः जाते हैं। भारत के कई बैंक, इंश्योरेंस कंपनी अपने सेमिनार वहाँ पर करती हैं, और जो विदेशी कंपनी है, आईटी कंपनी है, एमएनसीज हैं, वो भी अपने सेमिनार वहाँ पर करती हैं। उसकी वजह है एक ही छत के नीचे सारी सुविधाएं उनको मिल जाती हैं, कैटरिंग से लेके हर चीज़, और स्टे अरेंजमेंट। इतना पैकेज्ड डील है उनके यहाँ कि उसी में जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं उनके घूमने फिरने का इंतजाम, और नाइट सफारी, और ये वो सारा कुछ उसमें जुड़ा हुआ होता है। इसलिए जाने वाले को भी बहुत अच्छा लगता है कि हाँ भाई हमने वो कॉन्फ्रेंस वहाँ सिंगापुर में अटेंड किए, और 5 स्टार होटल में रुके, जो भी है। इस तरह के उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर रखा है, और उनका जो सरकार का विभाग है वो इस तरह के कॉन्फ्रेंस उन्होंने खुद भी बहुत सारे बनाए हुए हैं, अपने यहाँ कराते हैं। बहुत सारे अवार्ड उन्होंने घोषित कर रखे हैं किसी प्रधानमंत्री के नाम में, किसी इनके नाम में, और उसके लिए कॉन्फ्रेंस आयोजित करते हैं और लोगों को बुलाते हैं, मेल भेज देते हैं, बस आना होता है। लेकिन जो प्रोफेशनल और जो बिजनेस कॉन्फ्रेंस होती हैं उनका एजेंडा पहले से तैयार होता है। उसमें कौन से स्पीकर्स हैं, किसको क्या प्रेजेंटेशन करना है, वो पहले से डिक्लेयर होता है। वो उनकी वेबसाइट पर डाल दिया जाता है, या उसका एक पॉम्पलेट बना लिया जाता है। आपने देखा होगा जो भी है एजेंडा पहले से हो जाता है, और उसकी पब्लिसिटी दी जाती है। हम लोगों के यहाँ जो बॉम्बे में कॉन्फ्रेंसेज होते हैं, बड़े शहरों में कॉन्फ्रेंसेज होते हैं, बड़ी बड़ी कंपनी जो कराती हैं, उनका भी एजेंडा आइटम पहले से डिसाइड होता है कि कौन से स्पीकर्स हैं, क्या हैं, और इसके बाद में फिर वो मार्केट करती हैं। अभी इस समय जब कोरोना के पीरियड में भी जो ऑनलाइन कॉन्फ्रेंसेज होती रहीं, वेबिनार होते रहे, उसमें भी पहले से डिक्लेयर रहता था कि भाई फलाने स्पीकर्स हैं, ये स्पीकर्स हैं, ताकि स्पीकर की बदौलत भी बहुत सारे लोग जुड़ते हैं। और जब बहुत सारे लोग जुड़ते हैं तो वो सिंगापुर में जाएंगे, एयर फेयर, वहाँ स्टे करेंगे, कुछ सामान खरीदेंगे, और यही सब सिंगापुर की इकोनॉमी चलाने का तरीका है, और यही सिंगापुर की प्रॉफिटेबिलिटी है। इसलिए कॉन्फ्रेंस हो रही। अब आप देखते हैं कि कौन सी कॉन्फ्रेंस में सिंगापुर जा रहे हैं अरविंद केजरीवाल। तो सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि जो वर्ल्ड सिटी समिट है, ये आप देख रहे हैं, ये वर्ल्ड सिटी समिट का वेब पेज है। इसमें लिखा हुआ है वर्ल्ड सिटी समिट 2022 लिवेबल एंड सस्टेनेबल सिटीज इमर्जिंग स्ट्रॉन्गर। 31 जुलाई से 3 अगस्त को ये कॉन्फ्रेंस हो रही है सिंगापुर में, और ये सिंगापुर की वेबसाइट का पेज है। और इसमें अगर आप नीचे देखें, लेटेस्ट अपडेट ये सब दिया हुआ है कि समिट इज ओपन, ज्वाइन ग्लोबल बिजनेस एंड थॉट लीडर्स वर्ल्ड वाइड इन पर्सन as they share best practices and ideas for cities to emerge more livable, sustainable and resilient from prolonged and unpredictable disruptions। तो इस तरह की बहुत सारी, ये एक 4 दिन का जो सेमिनार इन्होंने रखा है वहाँ पर। इसमें क्या होगा आप देखिए, लिखा है which includes planetaries, tracks and other key events such as Lee Kuan Yew World Prize Lecture, WCS Mayors Forum। WCS क्या है? वर्ल्ड सिटीज समिति, मेयर्स फोरम। तो आप समझ लीजिए प्राइमरली इसमें जो शहरों के मेयर हैं
वो उनको इनवाइट किया गया है। WCS यंग लीडर्स सिंपोजियम, और उसमें से यंग लीडर के लिए एक सिंपोजियम लगाया गया है, वो लोग देखेंगे। और एक एक्सपो लगा हुआ है, उसमें सिंगापुर की सारी चीज़ें होंगी। बहुत सारे टाई अप सिंगापुर के साथ हो जाते हैं। सिंगापुर सरकार बताने की कोशिश करेगी कि मेरे पास ये चीज़ है, मेरे पास वो चीज़ है। और जो जाने वाले मेयर्स हैं वो वहाँ से कुछ सीख के आएंगे, कुछ वहाँ पे अनुबंध करके आएंगे। नहीं आएंगे तो अपनी सरकारों पर दबाव डालेंगे कि सिंगापुर में ऐसे होता है, सिंगापुर में सफाई ऐसे होती है, सिंगापुर में गार्बेज का डिस्पोजल ऐसे होता है। तो ये सब कुछ मार्केटिंग की स्ट्रेटजी है। आप देखिए लास्ट की लाइन में लिखा है रजिस्टर फॉर WCS 2022। आइए रजिस्ट्रेशन पेज जब आप खोलें तो इसमें लिखा हुआ है कि ये दूसरी वेबसाइट, इसमें लिंक है, 2 सेकंड का समय लगेगा। ये आ गया है वर्ल्ड सिटी समिट 2022। अब आप देखें इसका ये एजेंडा दिया हुआ है। ये मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूं कि जो रजिस्ट्रेशन करने वाले कैंडिडेट होते हैं वो फी पे करें और उसमें भाग लेने चले जाएं। इसमें किसी निमंत्रण की जरूरत नहीं। निमंत्रण की जरूरत सिर्फ ये है कि आप अपना रजिस्ट्रेशन करिए। इसमें आप देखें कॉन्फ्रेंस डेलीगेट पास, ये सिंगापुर डॉलर 2500 का है। और इसमें आप जितने जैसे बढ़ाते जाएंगे, 4 का किया तो कितने लोगों का बुक करा रहे हैं, ये रजिस्ट्रेशन आपका है। इस तरीके से कॉन्फ्रेंस डेलीगेट पास, ग्रुप अगर जा रहे हैं तो ग्रुप के लिए है पर पर्सन $2000 सिंगापुर डॉलर। अगर सिंगल जा रहे हैं $2500। और ये सारी चीज़ें दी हैं। ट्रेड विजिटर पास, जो उनके यहाँ ट्रेड फेयर लग रही है उसमें अगर आप विजिट करेंगे तो ये कम्प्लीमेंट्री है। मीडिया एक्रेडिटेशन में जाएंगे, ये कम्प्लीमेंट्री है। लेकिन WCS AIF ज्वाइंट पास है, इसकी कीमत है $3000 सिंगापुर डॉलर। तो ये सारी चीज़ें इसमें दी हुई हैं कि किसकी कितनी कीमत है। और ये नीचे लिखा हुआ है बाई, आप जितनी चीज़ें परचेज करेंगे उन चीज़ों में पार्टिसिपेट करेंगे। और उसमें आप देखेंगे पूरा दिया हुआ है कि क्या क्या इसमें इंक्लूड है, होटल स्टे और ये वो सारा। और अगर नहीं है तो आपको ये अलग से कराना पड़ेगा। सो ये वर्ल्ड सिटी समिट है, लिवेबल एंड सस्टेनेबल सिटीज इमर्जिंग स्ट्रॉन्गर, 31 जुलाई टू 3 अगस्त। सैंड्स एक्सपो एंड कन्वेंशन सेंटर, मैरिना बे सैंड्स, सिंगापुर। ये जो इनका एड्रेस है, यही कॉन्फ्रेंस हॉल है जहाँ पे बड़े बड़े बने हुए दुनिया भर की मार्केटिंग ये करते हैं दुनिया भर में, और अपनी कॉन्फ्रेंस करते रहते हैं। क्योंकि उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर इतना खड़ा किया है कि उन्हें कुछ ना कुछ करना ही है, इसको छोड़ा नहीं जा सकता है। खैर, अब आप इसका ओवरव्यू देखें। इसका ये पूरा इसका चार्ट दिया है, इसमें कौन कौन आने वाले हैं आप देखें। इसमें पूरा इनका शेड्यूल दिया हुआ है, कितने बजे से 31 जुलाई को क्या क्या होगा, यंग लीडर्स सिंपोजियम, और ये फिर इसके बाद में लंच, और ये पूरा प्रोग्राम इस ढंग से 4 दिन का दिया हुआ है। लेकिन जो इम्पोर्टेंट बात है जो आपको बताना चाह रहे हैं कि पहली चीज़ तो ये कि इसमें कोई भी भाग लिख सकता है। ये सारा उसका डिटेल दिया है, क्या क्या कैसे होगा। लेकिन एक और जो चीज़ है कि इसमें केजरीवाल जो कह रहे हैं कि वो उनको इनवाइट किया गया है, वो प्रेजेंटेशन करेंगे, तो इस प्रेजेंटेशन करने वाली लिस्ट में तो उनका नाम है नहीं। और इसको अभी इन्होंने जो पम्पलेट पब्लिश कराया है, उस पम्पलेट के हिसाब से जो लोग इसमें लेक्चर देने वाले हैं, कौन है, कहाँ से आ रहा है, उनका डिटेल भी हम लोग देखते हैं। ये देखिए, इसमें जो शुरू से देखते हैं, ये हैं जेनी हिल, मेयर हैं। और इसके अलावा ये आ रहे हैं मिहेल कॉलवर्ट, ये मेयर हैं। और मेयर आ रहे हैं जाम्बी सिटी के। ये जो आ रहे हैं ये एसोसिएट मैनेजिंग डायरेक्टर हैं मूडीज के। इसके अलावा एक आ रहे हैं डॉक्टर यांगचो ची, ये हैं प्रेसिडेंट एंड चीफ इनोवेशन ऑफिसर ऑफ इनोवेशन डिवीजन हुंडई मोटर ग्रुप, ये आ रहे हैं। स्वाभाविक है, ये किसी चैरिटी प्रोग्राम के लिए नहीं आ रहे हैं, ये कुछ न कुछ बताएंगे और उसमें इनका अपना इंटरेस्ट भी होगा। प्रोफेसर ग्रेग क्लार्क सीबी आ रहे हैं, ये ग्लोबल एडवाइजर ऑन सिटीज ट्रांसपोर्ट एंड इनोवेशन, ये आ रहे हैं, इनका लेक्चर होगा।
डेस्मोंड क्वेक आ रहे हैं, ये हैं चेयरमैन ऑफ सस्टेनेबिलिटी यूबीएस, और बैम बैंग सस्टेंड चेयरमैन ऑफ नेशनल कैपिटल अथॉरिटी इंडोनेशिया, ये पहुंच रहे हैं, ये लेक्चर देंगे। इतने सारे लोग हैं, देखिए फिर इनका नाम आ गया। तो ये तो वो लोग हैं जो इसमें आने वाले हैं। अब आप अगर नीचे देखें, जो ये लिखा हुआ है ज्वाइन अवर मेलिंग लिस्ट, अगर आप इस तरह की इंफॉर्मेशन जो उनके यहाँ कॉन्फ्रेंस हो रही हैं आप जानना चाहते हैं और ये चाहते हैं कि हमेशा आपको ये इंफॉर्मेशन मिले, तो इसमें आप इनकी अपना मेल आईडी इनकी इसमें फीड कर दीजिए, आपको हर एक का हर कॉन्फ्रेंस का इनविटेशन मिलता रहेगा। और इस पर्टिकुलर के लिए ज्वाइन WCS 2022, इसके लिए इनविटेशन अभी चाहते हैं तुरंत इसमें अपना ईमेल आईडी डालिए, आपके पास इनविटेशन आ जाएगा। और ये जो लोग हैं, आप इसमें देखा हुंडई के, मित्सुबिशी के, ये लोग हैं, ये इनके स्पॉन्सर्स हैं। सो इसमें हर एक का स्टॉल होगा, कुछ ना कुछ इनका सिटीज और कन्वेंशन से मतलब होगा। तो कुल मिलाकर ये एक ऐसी इवेंट है जिसमें अरविंद केजरीवाल के सारे मुख्यमंत्री जाएं, हम लोग सारे लोग चल सकते हैं, ये तो एक अच्छी चीज है। वर्ल्ड के दूसरी सिटीज के मेयर आएंगे, वो अपने यहाँ की कहानियां बताएंगे, लेकिन भारत से एक मुख्यमंत्री जा रहा है, इसमें किसी मुख्यमंत्री का पार्टिसिपेशन तो दिखाई नहीं पड़ा। जो लोग लेक्चर देने वाले हैं, जो अपना प्रेजेंटेशन करने वाले हैं, उसमें कोई भी मुख्यमंत्री नहीं। तो अगर केजरीवाल ये कह के जा रहे हैं कि नहीं हमको वहां प्रेजेंटेशन के लिए बुलाया और सिंगापुर गवर्नमेंट ने इनवाइट किया है, ये बिल्कुल झूठ बात है। आप अपना मेल आईडी इसमें फीड कर दीजिए, आपके पास मेल आ जाएगा, सिंगापुर गवर्नमेंट का मेल होगा। और इस तरह की कॉन्फ्रेंसेज इस समय चीन में भी बहुत होती हैं, बीजिंग में बहुत बड़ा कॉन्फ्रेंस सेंटर बना हुआ है, वहां से आ जाएगा। लेकिन अगर आप किसी उसमें पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं तो कोई खराब बात नहीं है, लेकिन आप उसको इतना तहलका मचाकर कि नहीं ये दिल्ली मॉडल हम पेश करेंगे और भारत का गौरव गान होगा और ये होगा, ये बात गले से उतरने वाली नहीं है। और सिंगापुर के इस कॉन्फ्रेंस, इस कॉन्वोकेशन सेंटर में तो कम से कम 4 कॉन्फ्रेंस मैं खुद अटेंड कर चुका हूं। और भारत में भी जितनी एमएनसीज हैं आईटी सेक्टर की, उनके कॉन्फ्रेंसेस सिंगापुर में होते हैं, वहां पे होते हैं। 2 दिन 3 दिन के प्रोग्राम होते हैं, उसमें कॉन्फ्रेंस होता है, घूमना फिरना सारा कुछ रहता है। तो बाहर से जाने वाले लोग इसलिए खुश रहते हैं कि सब कुछ है। और हो सकता है कि वहां पर जाकर ये अपना कुछ इंतजाम कर लें कि भाई हमको भी बोलने का मौका दे दिया जाए, हम मुख्यमंत्री हैं। तो स्वाभाविक सी बात है कि अगर इस कॉन्फ्रेंस में बिना बुलाए कोई भी मुख्यमंत्री पहुंचेगा या कोई भी अगर ऐसा पहुंच जाएगा तो उसको बोलने का मौका मिल सकता है। आफ्टर ऑल उनको अपना बिजनेस करना है, आगे भी कॉन्फ्रेंसेस करनी है, और उनको अगर ऐसे कोई कैंडिडेट मिलते हैं तो बहुत अच्छी बात, बहुत खुशी की बात है। इसलिए अरविंद केजरीवाल जाते हैं या ना जाते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता दिल्ली मॉडल पर, और ना ही इससे भारत का कोई गौरवगान होने वाला है। और जो भी इस तरह की इंफॉर्मेशन फैलाई जा रही हैं वो पूरी तरीके से गलत, भ्रामक और तथ्यों से परे हैं। नमस्कार।